जी आप सभी दृश्य में शक्तियों को नमन प्रणाम। और आज हम ये बाबा बिसावा का बहुत प्राचीन मंदिर और बहुत सुंदर भी अभी अंदर चल के दिखा रहे हैं। कितना प्रेम भाव जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ी हुई है। और ये आप यहाँ का पर्यावरण देखिए, व्यवस्थाएं देखिए। ये अंदर ये फ्रीज लगा हुआ है, तो ये सब आस्था, विश्वास, प्रेम और भाव का एक केंद्र है। ये जहाँ पे शक्तियाँ निवास करती हैं वहाँ ये देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे संत महाराज, महात्मा, ऋषि मुनि मिलेंगे, तो उनसे हम देखते हैं, बात कराते हैं और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कितना सुंदर मंदिर ये, आप है ना, स्वर्ग की तरह दिख रहा है हुआ। मंदिर की सुंदरता, ये बहुत सुंदर पर्यावरण। ये आप लोकेशन देखिए, ये है बिसावा बाबा बिरसंगवास, मुंडावर, खैरथल, राजस्थान की। और यहाँ पे ये भाई साहब बैठे हैं और महाराज जी भी बैठे हैं। तो जी आपको भी नमन प्रणाम। नमस्कार। राम सीताराम। तो भाई साहब अपना शुभ नाम? बिंदर सिंह, बिंदर जाट के नाम से जानते हैं। बिरसंगवास गांव है और बाबा बिसा के मंदिर में बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बिंदर भाई, इस मंदिर के बारे में सुना है कि बहुत ही बाहर से लोग आते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास, आस्था है। बाहर से लोग आवे से कोई 5 महीना 5-10 कंटिन्यू आगो तो बाबा उनकी सुनवाई कंफर्म कर ले। ऐसी फुल आस्था भी से और चेतना भी से मंदिर में। नहीं, आप तो मानते ही हो, क्योंकि जो गांव मान रहा है वो गांव ने ये जो चमत्कार कर रखा है यहाँ पे, ये पर्यावरण को भी लेके, ये तो ये महाराज जी ने सब देख रेख में हुए से, गांव बस्ती का सहयोग से और गांव कमाए जो भी बालक से 5-10 कंटिन्यू आगो ना, ये मान लो वो बालक सर्विस में या अपने में जो उनकी इच्छा से उनमें लग गो। हाँ, बाबा के भाव से जो बाबा के जुड़ भाव गया, से, हाँ, उन्हीं का बेड़ा पार उनका हो। भी बेड़ा पार हो गया। हारी तो बीमारी ये से। बहुत बड़ी, अब मेरे ये सिर में देख, ये एक या इतनी भारी फुंसी हो गई थी ये वाली, मन बाबा एक भभूति लगाई और सही हो गई। तो ये चमत्कार को नमस्कार हो रहा है। चमत्कार है, फुल चमत्कार है, फुल चमत्कार है, क्योंकि चेतना शक्ति यहाँ पे है। हाँ, और बाबा की शक्ति बहुत ज्यादा है। और हम तो माना ही माना, बल्कि पूरे आसपास का बाहर का भी आऊँ से लोग। पहले तो हटुंडी, मारा गोतिया का ऐसा सभी आयु करता। तो थोड़ा सा बिसावा बाबा के बारे में आप बताएंगे? बिसावा बाबा कौन है? जैसे भाई अब ये तो बुजुर्गों का है, उतना तो देखो मेरा भी कौन है। बाकी ये कह सकते पूर्णमल को चलो तो भगत से बाबा पूर्णमल को चलो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। और नालपुर से निकास है, हरियाणा में गोरी दूध के पास नालपुर है। अच्छा जी। वहाँ मेन मंदिर है। कासन भोड़ा में भी है मेन मंदिर इनका, बाबा बिसावा का। अच्छा अच्छा अच्छा। उनसे ही ये तो बुढ़िया ही बताओ, कोई खास इतना कोने पर मानती इतना जरूर दे रहा। अब कोई 5 बार कंटिन्यू आ गए तो उनकी बाबू सुनवाई कंफर्म कर ली, कैसी हुई हो, चाहिए हारी हो, बीमारी हो। तो महाराज जी, आपने ये चेतना शक्ति महसूस की? हाँ, महसूस हो रही है। मेरे से पहले जो महाराज आए हैं, कई महाराजों को तो यहाँ जोत बत्ती भी निकलने दें थे। और लोग वैसे महाराज जी जो साफ सुथरा महाराज न रहे ना, मंदिर में चढ़ने न दे, जोत बत्ती न करवा दे। आज भी चमत्कार क्या होता है? जैसे चमत्कार ये, अगर वो मंदिर में चढ़ गया तो रात में सोने न देना, सांप दिखना, उन्हें डर लागना, ऑटोमेटिक ही वो कह देगा कि भाई मैं न रहूंगा, अपना आप भग जाते हैं यहाँ से। ये महाराज जी से, इनसे पहले महाराज जी था और 2-4 आ लिया, वो साफ सुथरा से तो अपना आराम जोत बत्ती करो, नहावा धोई ना करे, गंदगी करे तो हम चढ़ बैठना दे। आज की सी ताजा न हो, ये तो अभी के हैं। आप चाहिए आजमा के देख लो, कोई वैसे आदमी चढ़ के देख लो। नहीं, चेतना शक्ति है और अपना अछूत आदमी को नहीं चढ़ने देता। तो आप महाराज जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आप कहाँ से हैं?
तो सबसे पहले तो मेरे प्रभु को जो शुभ नाम मिला, रामदास। रामदास जी महाराज, थोड़ा अपना बारे में बताएंगे। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और अभी हरिद्वार से आया हूँ। मेरा यहाँ 3 महीने हुए हैं। यहाँ गांव का आस्था बहुत बढ़िया है। ये इन गांव का कुल देवता है। हाँ जी। इसमें यदि श्रद्धा से जो भी आपने मनसा मानी, अगर कोई भी इच्छा जाहिर की, भाव से हाँ, जो तो जो तुरंत मतलब प्रभाव में आ जाते हैं और अपनी आस्था को दिखाते हैं। जय हो थारी जय हो। पर्चा देते। हाँ, और यहाँ बताते हैं लोग बाग ओके, ये तो बहुत पहले की बातें हैं। अब जो कि एक पेड़ के नीचे ही रहा था, झाड़ के अंदर रह गए, अपनी पूरी तपस्या करी इन्हें। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। ये कितने पहले की बात है महाराज जी? ये बताते हैं कि कम से कम भी 70-80 साल हो गए। जो 70-80 साल पहले की बात है हाँ। ये अब ये झाड़ है, झाड़ के अंदर ही बैठ के पूजा पाठ करिए, उन्हें भक्ति करिए अपनी। जय हो प्रभु। और नदी के गांव से भी कईयों के काम हुए हैं। किसी ने कलश चढ़ाया, किसी ने मतलब पत्थर लगवाया है। एक हाँ, लोगों की आस्था एक नजदीक तो के गांव विश्वास का तो दिख ही रहा है। बुजुर्ग आदमी था, उसका लड़का गुम हो रहा था। उसने बाबा का अरदास लगाई, अगर बाबा मेरे लड़के को बुला दो सब, तो मैं आपका पत्थर लगवाऊंगा। तो गुम हुए उसको कम से कम 6 महीने हुए थे, कहीं नहीं आता पता था। लेकिन जब बाबा का अरदास लगी तो तुरंत तीसरे दिन बाबा ने पर्चा दिखाया और बाबा ने जय बुलाया हो प्रभु थारी जय हो। और उस भगत ने अपना पत्थर लगाया। आस्था पूरी हुई। आस्था मतलब आपका विश्वास ये है कि विश्वास जीतता है, आस्था जीतती है, भाव में भगवान है। भाव में है। भाव रखोगे तो भगवान अपने आप। भाव से भाव से जुड़ना पड़ता है भगवान के लिए, आस्था रखो बस, विश्वास भी रखो। बस और जब ये सब हो जाएगी तो दया और प्रेम तो अपने आप हो अपने जाएगा। आप आ जाए। बिल्कुल सही बात है महाराज जी की, बहुत अच्छी बात कही। और हरिद्वार के अंदर रहता था, अब 3 महीने से यहाँ बाबा बिसा की शरण में आया हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। गांव का प्यार प्रेम बहुत बढ़िया है और ज़्यादातर यहाँ सेवा भाव से आते हैं, आस्था विश्वास लेकर आते हैं। आत्मविश्वास, विश्वास से फुल आस्था। पूरी आस्था है सबको। और पर्यावरण पर तो सारा गांव जोर दे रहा है, नहीं, पेड़ पौधे लगाना, देख रेख में। थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में बताएंगे महाराज। पर्यावरण से हमें जो उचित लाभ हैं, देखो, जैसा आप समझते हैं, जितना समझते हैं उतना आप बताने की कोशिश करें। पेड़ पौधे से वातावरण शुद्ध होता है, मतलब शुद्ध हवा मिलती है। फिर यदि पेड़ पौधे रहेंगे तो हरियाली रहेगी, तो वहाँ बारिश भी होती है। और मतलब आने जाने में मतलब मन लगा रहता है, हरियाली होगी तो। गांव में हमने जैसे पीछे अभी कुछ दिन पहले 7-8 महीने पहले भंडारा किया था गांव को। भंडारा करो बढ़िया, और शाम की भंडारा होने के बाद 4 बजे बारिश भी हुई। जब ये कह रहा था बोलो बारिश का कोई चांस भी कौन है, और फिर 4 बजे बारिश हुई, पूरा काम निपटने के बाद। तो अपनी शक्ति, हाँ, जो है, और वो भी गांव नहीं, विश्वास दिलाते हैं ना कि मैं हूँ ये। गांव की सीम में, और बाहर ना हुई कितने नहीं, आसपास कहीं से भी पता कर लो और पूछ लो, खूब बढ़िया। अपनी मौजूदगी महसूस करा देना, ये बड़ी बात है। मंदिर है, गुरु गोरखनाथ की तस्वीर है, ये पेंट अभी करवाया था भंडारे के ऊपर ही। नहीं, ये मंदिर बहुत सुंदर बना रखा है। ये यहाँ पे इतना विशाल पर्यावरण को लेके महाराज पर्यावरण के बारे में ही बात कर रहे थे, और ये सही भी है, क्योंकि पर्यावरण के लिए गवर्नमेंट भी, संत महाराज भी सब लगे हुए हैं। जो ये चहचहाती आवाज सुन रहे हैं, ये पर्यावरण की देन है। ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन तो मंदिर की भीतर अंदर से, बाहर से, चारों तरफ से। तो अभी ये पूरा मंदिर आपको हम दिखाएंगे, बाबा के दर्शन कराएंगे। तो महाराज जी, आपके गुरु भगवान कहाँ से हैं? हरियाणा जींद से हैं, श्याम सुंदर दास नाम है। और उनके गुरु जी हैं वो महंत राधे श्याम जी हैं, जो कि हमारा अखाड़ा है के महंत हैं। अच्छा जी। पंच हरिवैसी निर्वाणी अखाड़ा है, उसके महंत हैं। और उनकी शुरू से ही
भावना यही रही है कि मैं किसी आश्रम में जाऊं उसको उज्जवल बनाऊं। तो महाराज जी दादा गुरु एक हैं, हाँ हाँ उनके हमेशा ही यही रहा है, 5-6 आश्रम बनाए, उनको उज्जवल करके अपना दूसरा आश्रम देख लिया। और यही भाव आपका है, हाँ, यही भाव लग रहा है आपका। मैं तो सभी से ये कहता हूँ भाई यहाँ मंदिर में चाहे 2 मिनट के लिए हो 24 घंटे, इसमें आस्था रखोगे तो सब कुछ है। गुरु और शिष्य हैं कौन, थोड़ा सा इसके बारे में हमें समझाओ आप। गुरु तो एक माता पिता के बाद में गुरु का स्थान होता है। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन गुरु है ना वो शिक्षा देता है, और शिष्य का काम होता है गुरु का आज्ञा का पालन करना। लेकिन करते हैं क्या महाराज? हम तो करते हैं। अच्छा अच्छा। जब दादा गुरु है, मैं जब हरिद्वार उनके आश्रम में रहता था तो मेरे पास रहते थे, तो कम से कम शाम को हम 2 घंटा आपस में बातचीत नहीं करते, तो दादा गुरु इतने सोया नहीं करता। और वो 2 घंटे में हमारे कहता है देखिए ये काम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह रहो, जो कि नगरी में अपनी इज्जत बनी रहे महात्माओं की। सभी भक्तों कह रहा हूँ, चाहे 24 घंटे में भगवान के बाबा दिशा के दर्शन 2 मिनट के लिए करो। ये जरूरी नहीं है कि हम 1 घंटा वहाँ आए, चाहे 2 मिनट के लिए आओ। और घर बैठे भाव से जुड़ जाएं तो कभी कभी आओ, 2 घंटे भी टाइम नहीं है, कहीं चले गए, यही टाइम है, काम कर रहे हैं तो काम तो जरूरी है, काम तो कर्म है। क्योंकि भगवान बताते हैं कि अपना मंदिर मन के में- अलावा भी एक मंदिर है, हाँ, ये भी मंदिर जिसमें भाव है, उस भाव में भगवान तो वास घर करते हैं। बैठे भी भाव है तो वहाँ भी बाबा सुनवाई कर। बिल्कुल, भाव में भगवान है, भाव में भाव में प्रेम में भगवान है, आस्था में भगवान है, विश्वास में भगवान है, विश्वास और ये रखो। सब कुछ है तो फिर आप खुद भगवान हो, क्योंकि भगवान यहाँ पे जन्मे हैं। हमने सुना है कि रामचंद्र जी भी अयोध्या से हैं, श्री कृष्ण जी मथुरा में गोकुल में इनका खेल रहा, तो उनके माँ बाप के नाम भी हमने सुने हैं। हाँ, तो इसका मतलब भगवान जन्मे हैं। जन्मे हैं। जन्मे। तो जिनमें ये था उनको बाद में साबित कर दिया गया वो भगवान है, अन्यथा तो हमारे बीच में भी रहते हैं, है ना। और ये हमारी चेतना शक्ति बहुत बड़ी है। ये आस्था विश्वास भाव का एक बहुत बड़ा केंद्र है, हम जिसको केंद्र कह रहे हैं, क्योंकि भटकना जरूरी नहीं है, हम भटक रहे हैं, हाँ, भटक जाए। इंसान भटक ज्यादा रहा है, क्योंकि समझाने वाले लोग ज्यादा हैं। समझाने वाले को, हम जैसों को ये नहीं पता होता है कि समझाना क्या है। हमारे जैसे भी समझाते हैं, इस दुनिया में दिक्कत वहां आ जाती है। देखा मैंने 3 साल से कंटिन्यू हमारे घर से बीमार थी, मैं खुद डिप्रेशन में, तो नहीं ले जाऊं सारे चेक करवा ली डॉक्टर वाक्टर के, कहीं कोई बीमारी ना बताई। दिल्ली करवा ली, गुड़गांव, जयपुर और अपना अलवर, नीमराना, भैरोड, नारनौल, कोई बीमारी को ना। जोधपुर भी गया मैं, सदाड़ा धाम 11 महीने कंटिन्यू गया, और बालाजी के भी गया, कुछ नहीं हुआ। 6 महीना बाबा गाये उरे, अब 16 नाइक से वही लेडी, वही हमारे घर से भी, मैं भी। कुल देवता का काम क्या होता है, वो अपने नगरी की रुखाड़ करता है। यदि नगरी उसका आदर भाव देगी तो वो अपने आप ज्यादा और रुखाड़ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी भटकेगा नहीं फिर, यदि नगरी उसका प्रेम प्यार देगी तो महाराज जी आप यहाँ पे आप बता रहे थे कि आप हरिद्वार में रह रहे थे, हाँ। तो हरिद्वार से यहाँ परिचय कैसे हुआ? ये हमारे यहाँ पहाड़ी पे बाबा जी रहते हैं, वो हमारे पास हरिद्वार जाया करते हैं। अकेला नाथ, अकेला नाथ है, पहाड़ी पहाड़ी। अकेला दास, अकेला दास, अकेला दास है। तो उससे नहीं, वो उनसे बात हुई थी, वो अकेला दास बता रहे थे, लेकिन वो तो 10,000 जीव के बीच में रह रहे हैं। तो हाँ, हम भी, हमारी भी आस्था यही है कि हम कम से 10,000 तो नहीं करेंगे, तो कम से कम 8-10 5-7 तो जीव होंगे यहाँ। जीवों की हाँ उत्तम व्यवस्था कर रखी है। हाँ। पंछियों की यहाँ चबूतरा बनाया हुआ गाँव ने पूरा शहर दे रहा, चबूतरा रहा, कबूतरा की, चुग्गा की भी, चुग्गा का अन्न दे रखे है। आओ जाओ 5-7 आदमी रुकवा की भी जगह से। वैसे कोई महाराज जी रहा साल तो कोई आ गए तो 5 आदमी आराम से रुको, खाना पीना की सारी व्यवस्था है मंदिर में, तो कोई दिक्कत ही को नहीं कहीं प्रकार की। और ये बाबा का दूना, और ये सुंदर स्वर्ग जैसा विश्वास का केंद्र।
आस्था, भाव और विश्वास का केंद्र। जय हो प्रभु। जय हो बाबा बिसावा की। तो ये आप बाबा के दर्शन कीजिए। कितना सुंदर गार्डन आप देख रहे हैं। और ये स्वर्ग से भी सुंदर मंदिर। अब हम इस इतने बड़े विश्वास का जो ये केंद्र बना हुआ है इसके बारे में पार्ट 2 में ये गांव के 5-7 जो भी चुनिंदा लोग हैं जिनको पता है उनको हम आपको बताएंगे, वो समय रखेंगे, बुलवा के रखना। और ये हमें नॉलेज हो कि हमारे यहाँ पे इतने बड़े विश्वास का, आस्था का, भाव का जो ये केंद्र है, जो ये सिद्ध पुरुष हैं, उनको हम न मानने से कितने मतलब परेशान हैं, ये बात भी हम करेंगे। तो संतों की जो संगत है, सनातन है, ये बात भी हम करेंगे और करते ही रहते हैं बीच बीच में। तो अभी आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। सीताराम। सीताराम महाराज जी जय। ये रोड जो आप देख रहे हैं ना, ये बिरसंगवास गांव से आ रहा है और ये हमारे दादाश्री खड़े हुए हैं। और ये सीधा रोड दादाश्री कहाँ जा रहा है? ये थोड़ी दूर चल के यहाँ से मुड़ेगा, ये मूलचंद चौक पर निकल जाएगा। अच्छा, इस मतलब दीवार के बराबर से। हाँ, बराबर से। आपको कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।